मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन कोई भी इस रहस्य से बच नहीं सकता। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है? हिंदू धर्म के अनुसार यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। यमदूतों का आना, आत्मा का लोकों की यात्रा करना, पुनर्जन्म या मोक्ष का निर्णय और इन सबके पीछे का गहरा आध्यात्मिक विज्ञान। मृत्यु के समय जब प्राण निकलते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है, आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की घटनाएं तेजी से याद आने लगती हैं। इसे जीवन की झलक कहा जाता है। कई लोग जो मृत्यु के करीब पहुंचे हैं, वे बताते हैं कि उन्होंने एक सुरंग जैसी रोशनी देखी और कुछ समय के लिए उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है कि यमदूत कैसा व्यवहार करेंगे। यदि जीवन अच्छे कर्मों से भरा था तो आत्मा को शांतिपूर्ण यात्रा मिलती है, लेकिन यदि पाप अधिक थे तो यमदूत कठोर होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस क्षण में आत्मा को एक अलौकिक अनुभव होता है, जहां वह अपने कर्मों के आधार पर अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष यात्रा पर निकलती है, जिसे सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा लगभग 13 दिनों तक चलती है। पहले दिन आत्मा को समझ में आता है कि वह अब शरीर में नहीं है। अगले कुछ दिनों तक उसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और घर से अलग होने का एहसास होता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो आत्मा अक्सर अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमलोक या स्वर्ग नरक के लिए भेजा जाता है, जहां उसका न्याय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज एक दिव्य न्यायाधीश की तरह आत्मा के कर्मों की समीक्षा करते हैं। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, दान, परोपकार, सत्य और धर्म का पालन किया है, तो आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। लेकिन यदि पापों का बोझ अधिक है तो नरक की कठिन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यहीं पर आत्मा को यह भी तय करना होता है कि उसे पुनर्जन्म मिलेगा या मोक्ष। यदि आत्मा ने कई जन्मों में उच्च आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर लिया है तो उसे मोक्ष मिल सकता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। लेकिन यदि आत्मा में अभी भी इच्छाएं बाकी हैं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, ध्यान और भक्ति करें, तो हम अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई अनुभव सुना है जहां किसी ने मृत्यु के बाद की झलक देखी हो? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।